सच साबित हुई 2019 की भविष्यवाणी। चारों वंडर्स वो अयोध्या नगरी ही जोड़ेगी, जिसमें काशी, प्रयाग, उसके बाद मथुरा और उसके बाद अयोध्या के बाद आई काशी की बारी। तहखानों के खुलते ही सामने आए सबूत। ज्ञानवापी, मस्जिद या फिर मंदिर। अयोध्या की तरह क्या काशी में होगा आंदोलन? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्राशोका जी की अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्राशोका जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। श्री संत बेत्राशोका जी ने धर्म ज्ञान पर ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि पीएम मोदी के पहले ही कार्यकाल में राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा। नतीजतन 2019 में कोर्ट ने जब राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया, अपना वर्डिक्ट दिया, तो राम मंदिर निर्माण की राह खुल गई। और 2019 में उनकी जैसी ही भविष्यवाणी इस भविष्यवाणी ने जैसे हकीकत का रूप लिया, इसके तुरंत बाद श्री संत बेत्राशोका जी ने ही एक और भविष्यवाणी कर दी कि अब अयोध्या के बाद काशी की बारी है। काशी की बारी यानी कि ज्ञानवापी, मस्जिद या फिर मंदिर, जो इस वक्त मीडिया में पूरे देश में छाया हुआ है ये मसला। और ऐसे में देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों 2019 में ही श्री संत बेत्राशोका जी ने अयोध्या के बाद काशी का नाम क्यों लिया, मथुरा का नाम क्यों नहीं लिया? देश भर में जो मंदिर मस्जिद का जो जगह जगह पे जो विवाद है, जो बहुत ही विवादास्पद जो स्थल है, उनका नाम क्यों नहीं लिया? इसी को लेकर आज हम जानेंगे श्री संत बेत्राशोका जी से। सर बताइए, अयोध्या की आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई 2022 में। 2019 की भविष्यवाणी आपकी काशी को लेकर अब सच साबित हो रही है। कोई सोच नहीं सकता था इस मुद्दे को इस तरह से उठाया जाएगा। और जो जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, मस्जिद तहखानों से निकल के, जो सर्वे में से जो बातें निकल के तमाम बातें आ रही हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने काशी का नाम क्यों लिया? आप मथुरा का नाम भी ले सकते थे, क्योंकि मथुरा का विवाद भी दशकों से चला आ रहा है। देखिए, अगर आप जो ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर है जी, उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ज्ञानवापी के जो 3 गुंबद बने हुए हैं, उनके नीचे का जो बेस है वो जो है वो नीचे से फाउंडेशन से उठा हुआ नहीं है। कुछ पार्ट जो है करीब 8 से 10 फीट का जो पार्ट है वो मंदिर की दीवारें हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है वो जो है मस्जिद का स्ट्रक्चर है जी। तो पहली बात तो ये है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो जिस तरीके से मस्जिद बनाई जाती है वैसा नहीं है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली जो उस समय गणना हुई थी, उस गणना के हिसाब से और जो सामने ज्वलंत जो हमारे सामने जो ज्वलंत उदाहरण सामने पेश था कि आक्रांता औरंगजेब ने किस मेंटालिटी के साथ ये जो है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया था। अगर उसको मस्जिद बनानी ही थी तो ज़मीन खरीद कर बनाई होती। मंदिर की आधी दीवारें और उसके ऊपर जो है मस्जिद का स्ट्रक्चर है जी। दूसरा जो है, माननीय मोदी जी का जो चुनाव का जो क्षेत्र है वो जो है आपका वाराणसी है। और अगर आप देखें ज्ञानवापी का जो स्ट्रक्चर ऊपर का बना हुआ है, कोई भी हिंदू अगर उसको देखता है तो उसका खून खौल उठता है। आज की जो जनरेशन, आज की जनरेशन भी जब दर्शन करने जाती है, उनको जो है आक्रांता औरंगजेब ने
कितने अत्याचार किए 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, किस तरीके से हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके उसने जो है स्ट्रक्चर ऐसे खड़े किए जिनका वजूद जो है एज ए मस्जिद जो है कुरान उसको डिफाइन नहीं करती कि वो जो है आपका इबादत का स्थान है। क्योंकि अगर आधे में मंदिर है और उसके ऊपर आपकी मस्जिद है, तो कुरान में जो मस्जिद के लिए जो आपका इबादत गाह है, जो उसके लिए जो डिफाइन किया उसमें ये किया कि अपने पैसे से, दान के भी नहीं, अपने पैसे से आप जो अगर ज़मीन लेकर उसके ऊपर अगर मस्जिद खड़ी करते हैं तो वहाँ पर आप जो है इबादत कर सकते हैं, वहाँ सजदा आपका कबूल होगा। ऐसी जगह पर सजदा कबूल नहीं होगा। लेकिन वो जो आपका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो सिर्फ शताब्दियों तक हिंदुओं को ये याद रहे कि औरंगजेब आया था भारत में जी, और उसने जो है वो अपनी छाप युगों तक रहे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जितने भी इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं वो इबादत गृह नहीं हैं, वो मस्जिदें नहीं हैं। जी, अगर आप ध्यान से देखें तो जो मस्जिदों के लिए बताया गया है वो उस डेफिनेशन में आपका ज्ञान वापी नहीं आता। नंबर 2, आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के ही कार्यकाल में आपका जो है राम मंदिर के ऊपर जो है ये न्याय है, और उन्हीं ही के कार्यकाल में और ऊपर जो हैं पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जी, कार्यकाल में ये जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा उठा है ये बिल्कुल उसी तरीके से आपका हमारी भाषा में तोड़ चढ़ेगा जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर जो है उसको हटाकर मंदिर बनाया गया। यहाँ पर भी विशाल भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जी, उसका मैं कारण बताता हूँ कि ये जो सी सुनवाई आज हुई है ये शिवा योग में हुई है। शिव योग में, शिव योग के मालिक भी शिव है। दूसरा, इस टाइम जो है आपका रुद्र की बीसी चल रही है। बीसी का मतलब एक 20-20 साल का जो एक पीरियड होता है। रुद्र जो हैं भगवान शिव के वो गण हैं, जब अत्याचार या पाप बढ़ जाता है जी, तो उसको उसका नाश करने के लिए रुद्र को भेजा जाता है, रुद्र गणों को भेजा जाता है। तो रुद्र की बीसी है अगले 14 साल जो हैं, इसमें जो हैं मेन जो करेक्शंस हैं वो इसी से लेकर होंगे। क्योंकि वर्तमान में शनि जो है कुंभ राशि में अपनी राशि में है, ये न्याय के देवता हैं। यहाँ न्याय होगा, यहाँ पर न्याय होगा। आपका प्रश्न था कि आपने ज्ञानवापी या काशी को ही सेकंड जो है क्यों प्रायोरिटी दी? उसको प्रायोरिटी पे कर रखा। तो उसको प्रायोरिटी का जो उस टाइम भविष्यवाणी हो गई। देखिए, भविष्यवाणी को सपोर्ट कुदरत का है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी भारी बहुमत से जीते हैं। ये भी आपकी भविष्यवाणी ट्रू हुई है? ये भी उन भविष्यवाणी जी, आप ही के चैनल पे हुई थी। नंबर 2, माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा आपका
राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। जी। अब ये जो उनसा ज्ञानवापी वाला है, जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, उनको अगर आप कोरिलेट करते हैं, देखिए आप मुस्लिम धर्म की सबसे बड़ी मस्जिद जो मानी जाती है वो 7वीं शताब्दी में वो है मक्का मदीना। जी। अगर उसमें भी वज़ू के पॉट को पौंड को अगर आप देखते हैं तो 700वीं सदी में 700वीं सदी में जो आपका फाउंटेन उसमें है, उसका स्ट्रक्चर जो है स्लीक है। इसी तरीके से अगर आप हिंदुस्तान में भी अगर देखते हैं, जो मक्का मस्जिद है आपकी चार मीनार के साथ में, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कहीं पर फाउंटेन को कुएं के अंदर नहीं बनाया हुआ। अगर ये जो इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो सी आपकी ज्ञानवापी का जो आप हिस्ट्री में देखते हैं तो 1669 में ज्ञानवापी मस्जिद जो स्ट्रक्चर है से बनाएंगे, वो मंदिरों की दीवारों के ऊपर 1669 के बीच में बना है। मतलब 1669 से लेकर 1700वीं सदी के बीच में बना है जी। ये जो आपका चार मीनार के साथ में जो मक्का मस्जिद है, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर भी 1700 शताब्दी में बना है। तो अगर आप कहीं पे भी हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप फाउंटेन से कोरिलेट करते हैं तो वो फाउंटेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुएं के बीच में स्ट्रक्चर को कवर कर रखा। कुएं में जो है जो आकृति है वो शिवलिंग की है, जिसके ऊपर जो सीमेंट लगाकर उसके ऊपर जो आकृति बनी हुई है वो बिल्कुल वैसी बनी हुई है जिस तरीके से एक शैतान की आकृति होती है, लाइन में वो शैतान की आकृति बना रखी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस चीज़ को कोरिलेट करते हैं तो जिस समय में ये स्ट्रक्चर बना उस समय के आक्रांताओं की जो मेंटालिटी थी वो हिंदू धर्म को समूल नाश के लिए थी। इसलिए वो जो वजू के लिए उन्होंने जो पौंड बना रखा है, जिस पौंड के अंदर वो कुआं और कुएं में जो है भगवान शिव विराजमान है, जिसका आज के वर्डिक्ट में जो बात सामने आई है, जिस टाइम ये शुरू हुआ उस टाइम शिव योग था। शिव योग में भगवान शिव के मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो जिक्र है और आपका कट लगा लेना, सुप्रीम कोर्ट में जो जिक्र हुआ है उसके जो परिणाम हैं, देखिए जो ज्योतिष कह रही है इस समय में शुक्र उच्च का है, मंगल और बृहस्पति के साथ शुक्र का जो योग है, और उधर राहु जो अष्टम में है, सप्तम भाव में 3 ग्रह, अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु, ये तीनों मारक स्थान है। तीनों मारक स्थान के बीच में सप्तम भाव जो है वो सबसे पावरफुल मारक स्थान माना जाता है, और उसमें शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और मंगल तो आप जानते हैं कि मंगल भगवान मंगल या मंगल ग्रह जो है उसका मेन जो है शिव से संबंधित, उनका जो मेन जब वो पावर में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो खून खराबे से रिलेटेड है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है। जी।
द्वितीय भाव का केतु और अष्टम भाव का राहु। द्वितीय भाव जो है आपका तृतीय मारक स्थान हो गया, और अष्टम भाव जो है उसमें जो राहु है वो द्वितीय मारक स्थान हुआ जी। शनि की दृष्टि जो है मारक स्थान के ऊपर है, तृतीय दृष्टि, और वो राहु के ऊपर होने के कारण राहु जो है इस केस को कोर्ट में लेगा। राहु जी जो है इस केस को कोर्ट में ले आए, और द्वितीय भाव में केतु होने के कारण केतु और शनि का जो योग है, केतु जो है शनि के जो हैं आपके काउंसलर हैं, तो द्वितीय भाव जो भी बोला जाएगा, शिव योग में डिसीजन स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके फेवर में नहीं जाती। ये जो है वहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो जो है हमारी जो भविष्यवाणी कहती है वो स्ट्रक्चर जो है हटाया जाएगा। सर इसी जी बताइए। वो स्ट्रक्चर हटाया जाएगा और उसका समय भी मैं आपको बता दूंगा कब तक होगा, लेकिन जो गोचर के ग्रह हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि मुस्लिम समाज जो है इसके लिए बहुत फाइट करेगा, क्योंकि सप्तम भाव मारक स्थान है और शुक्र जो है वो जो है आपका दैत्य गुरु हैं और इस समाज को रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि शुक्रवार को ही इनका जो है जुमे की नमाज होती है जी। और पहले उसी दिन सर पहला दिन वही उच्च हुआ का था। है। और देखिए अभी रिलेट कर लीजिएगा, शुक्र उच्च का है। आज के डिसीजन में उन्होंने नमाज के लिए मना नहीं किया, लेकिन उस एरिया को प्रिजर्व करने के भी निर्देश दिए। जी जी।